जिंदगी तुम्हें तोड़ेगी भी पर गढ़ेगी भी। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ेगा कि तुम टूटते हो या निखरते हो। जिंदगी में सबसे ज्यादा ठोकरें अक्सर हालात नहीं बल्कि लोगों की सोच देती है। न फर्क दुनिया की मिट्टी में नहीं, कुछ दिलों के कोनों में पनपती है। गलतफहमी अगर हो जाए तो सीधा उसी व्यक्ति से बात करो, क्योंकि तीसरे के कान में पहुंची बात सच से ज्यादा रंगीन और जहरीली हो जाती है। रिश्ते सिर्फ मौजूदगी से नहीं चलते, उन्हें अपनेपन की गर्माहट भी चाहिए। शब्दों का असर तभी होता है जब वक्त भी उनका साथी हो, वरना वे हवा में खो जाते हैं। दूसरों की ताकत पर भरोसा करने से पहले अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। जब तक तुम हार नहीं मानते, कोई भी ताकत तुम्हें गिरा नहीं सकती। सपनों को सच करने के लिए इरादा उतना मजबूत होना चाहिए जितना तूफान के सामने खड़े पहाड़ का। अगर मंजिल चाहिए तो खुद को बदलने का साहस लाना होगा। याद रखो, बदलाव हमेशा विरोध की आग में तपकर ही सोना बनता है, और यह आग अक्सर अपने ही लोग जलाते हैं। जहां ध्यान लगाओगे वही तुम्हारी जिंदगी में बढ़ने लगेगा, चाहे वह खुशी हो या दुख। पहचान बनाने में धैर्य चाहिए, लेकिन मौका आने पर आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बहुत ज्यादा चुप रहना कई बार कमजोरी का चेहरा बन जाता है। वही सच्चा विजेता है जो तब भी आगे बढ़ता है जब पूरी दुनिया उसके कदम रोकने पर तुली हो। दुआ करो कि सफलता इतनी जल्दी न मिले कि सहन शक्ति पीछे रह जाए, क्योंकि जीत और हार दोनों इंसान की असली पहचान खोल देते हैं। अगर बचपन से चुनौतियों से लड़ते आ रहे हो तो समझ लो तुम केवल जीवित नहीं बल्कि एक योद्धा हो। गलतियों से शर्मिंदा मत हो, उनसे सीखकर और मजबूत बनो। इस दौर में बहुत लोग घावों पर मरहम से ज्यादा नमक छिड़कने में तेज हैं। आज की दुनिया में कुछ रोशनियां भी धोखा देती हैं, जैसे जुगनू रात में चमककर अंधेरे की ओर ले जाते हैं। वक्त और कदर दोनों हालात के मोहताज हैं। जिसे कदर दो वह समय नहीं देता, और जिसे समय दो वह कदर नहीं करता। मुसीबतों से ऐसे लड़ो कि हार जाओ तो भी कहानी बनो और जीत जाओ तो मिसाल। रूप और धन पर अभिमान मत करो, क्योंकि बीमारी और गरीबी दस्तक नहीं देती। सच बोलना हिम्मत का काम है, और कई बार इसका मूल्य भी चुकाना पड़ता है। सच्चा प्रेम अक्सर एक तरफा होता है, और जब दोनों तरफ से हो तो वह सिर्फ किस्मत से मिलता है। मुलाकातें तो खत्म हो सकती हैं, लेकिन यादें वक्त के पार भी जिंदा रहती हैं। अपनों के साथ बुरा करो तो वे रोते हैं, और वफादारी करो तो भी कई बार वही रुला देते हैं। अपने दुखों में डूबने के बजाय किसी और के लिए मरहम बनने की कोशिश करो। सच बोलने वाले हमेशा पसंद नहीं किए जाते, क्योंकि उनकी बातें सुनने में मीठी नहीं लेकिन असर में सच्ची होती हैं। कुछ रिश्ते खून से नहीं बल्कि अपनापन महसूस कराने से बनते हैं। हर सुबह खुद से कहो, मेरे पास अपने सपनों को पूरा करने की ताकत है, और आज मैं उसकी ओर एक कदम जरूर बढ़ाऊंगा। जीवन में इंद्रियों पर संयम रखो, जैसे बगुला शिकार पर नजर टिकाए खड़ा रहता है। चारों तरफ हलचल होने पर भी ध्यान सिर्फ लक्ष्य पर। यही अटूट ध्यान और धैर्य सफलता का सबसे पक्का रास्ता है। दुनिया तुम्हें रोकने की लाख कोशिश करेगी, लेकिन तुम्हारे इरादे अगर अडिग हैं तो कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। दोस्तों, जिंदगी की असली ताकत बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ो, क्योंकि भरोसा तब तक अच्छा है जब तक वह तुम्हें तोड़ न दे। खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि यही विश्वास तुम्हें हर बार खड़ा करेगा, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो। हर सपना पूरा करने के लिए जिद चाहिए। यह जिद ही है जो थकान को मात देती है, असफलता को चुनौती देती है, और नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। याद रखो, बदलाव की शुरुआत विरोध से होती है, और सबसे पहले यही विरोध अपने ही लोग करते हैं।
दुख पर ध्यान दोगे तो दुख बढ़ेगा, सुख पर ध्यान दोगे तो सुख बढ़ेगा। जिस चीज पर नजर टिकाओगे वही तुम्हारे जीवन में आकार लेगी। इसलिए सोचो तुम किस चीज को बढ़ाना चाहते हो, अपना दर्द या अपनी ताकत। अपनी आवाज और पहचान बनाने में समय लगता है, लेकिन जब सही मौका मिले तो पीछे मत हटना। बहुत ज्यादा चुप रहना कई बार तुम्हें कमजोर दिखा देता है। असली विजेता वही है जो तब आगे बढ़ता है जब पूरी दुनिया उसे रोकने पर तुली हो। दुआ करो कि सफलता इतनी जल्दी न मिले कि सहन शक्ति पीछे रह जाए। सफलता और असफलता दोनों ही तुम्हें परखती हैं, लेकिन असली जीत तब है जब तुम हर परिस्थिति में खुद को संभाल पाओ। अगर बचपन से संघर्ष कर रहे हो तो यकीन मानो तुम सिर्फ जिंदा नहीं बल्कि एक योद्धा हो। हर अनुभव तुम्हें मजबूत बनाता है और हर ठोकर तुम्हें अगले कदम के लिए तैयार करती है। धोखे के इस दौर में भरोसा सोच समझकर करो, क्योंकि हर चमक सोना नहीं होती और हर रोशनी तुम्हें सही राह पर नहीं ले जाती। रूप और धन का घमंड मत करो, ये सब पल में बदल सकता है। सच बोलने का साहस रखो, लेकिन जान लो कि सच सुनने वाले कम होंगे और सच बोलने वालों को नापसंद करने वाले ज्यादा। सच्चा प्यार कई बार एक तरफा होता है और जो दोनों तरफ से हो वह किस्मत कहलाता है। यादें हमेशा मुलाकातों से गहरी होती हैं और अपनापन खून से नहीं एहसास से बनता है। हर सुबह खुद से कहो, मैं में वह ताकत है जो मेरे सपनों को सच कर सकती है और आज मैं उसी ताकत को जगा रहा हूँ। जीवन में संयम रखना सीखो। जैसे बगुला शिकार के लिए एक पैर पर खड़ा होकर ध्यान केंद्रित करता है, वैसे ही अपने लक्ष्य पर नजर टिकाओ और बाकी सबको नजरअंदाज करो। यही फोकस तुम्हें हर जंग में विजेता बनाएगा। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग हर तूफान के बाद भी खड़े रहते हैं? क्योंकि उन्होंने सीख लिया है, हालात चाहे जैसे भी हों, मैं हार मानने के लिए पैदा नहीं हुआ। एक साधारण सा लड़का था जिसके पास न पैसा था न पहचान। लोग उसे मजाक में कहते, तेरे बस का नहीं, लेकिन उसने किसी की बात का जवाब जुबान से नहीं दिया बल्कि अपने काम से दिया। दिन रात मेहनत, हर गिरने के बाद फिर उठना, और एक दिन वही लोग उसके कामयाबी के आगे झुक गए। जीवन का सबसे बड़ा सच यही है, दुनिया तुम्हें उतना ही मानती है जितना तुम खुद को मानते हो। अगर तुम खुद को कम आंकते हो तो लोग तुम्हें और भी छोटा समझेंगे। मुश्किलें आएंगी, तुम्हें परखेंगी, और कई बार ऐसा लगेगा कि सब खत्म हो गया। लेकिन यकीन मानो, यही वो पल होता है जब तुम्हारे भीतर छिपा असली योद्धा जागता है। याद रखो, तुम्हारे सपनों को हकीकत में बदलने से पहले जिंदगी तुम्हें कई बार तोड़ेगी, बस यह देखने के लिए कि तुम सच में उन्हें पाने लायक हो या नहीं। हर दर्द को सबक की तरह लो, हर हार को अगली जीत की तैयारी समझो, क्योंकि जब तक तुम चलते रहोगे हार कभी स्थायी नहीं होगी। किसी गांव में एक बूढ़ा माली था। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, बस एक पुराना सा बाग और उसमें खिले हुए कुछ फूल। गांव वाले कहते, अब तुम्हारी उम्र हो गई है, ये बाग छोड़ दो, इसमें मेहनत क्यों कर रहे हो? लेकिन वो हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, मिट्टी पलटता, पानी देता और पौधों से ऐसे बात करता जैसे वो उसके बच्चे हों। एक दिन एक छोटा लड़का वहां आया और बोला, दादाजी, आपको डर नहीं लगता कि कल को ये सारे फूल मुरझा जाएंगे? बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, बेटा, फूल मुरझाते हैं, लेकिन बीज हमेशा जिंदा रहते हैं। मैं इन बीजों को बचा रहा हूँ ताकि आने वाले वक्त में कोई और इन्हें फिर से खिला सके। उस दिन लड़के को समझ आया, हमारी मेहनत का असली मतलब सिर्फ आज नहीं बल्कि आने वाले कल को सुंदर बनाना है। जिंदगी में भी यही होता है।
तुम्हारे अच्छे कर्म, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा धैर्य शायद आज फल न दें, लेकिन एक दिन वही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी छाप बनेंगे। तो चाहे दुनिया तुम्हारे काम की कदर करे या न करे, चाहे लोग तुम्हें समझें या न समझें, तुम बस अपने बीज बोते रहो, क्योंकि कल जब वक्त की बारिश होगी, ये बीज ही तुम्हारी जीत की फसल बनेंगे। फूल मुरझा जाते हैं, लेकिन जो दिल से बोए गए बीज होते हैं, वो हमेशा किसी न किसी की जिंदगी में खिलते हैं। महाभारत के युद्ध से एक रात पहले अर्जुन के मन में भारी उलझन थी। वो सोच रहा था, कल का दिन मेरे लिए विनाश लेकर आएगा। अपने ही अपनों के खिलाफ तलवार कैसे उठाऊं? तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, अर्जुन, अगर तेरा मन कमजोर हो तो तेरी नजर सिर्फ मुश्किलों पर जाएगी, लेकिन अगर तेरा मन मजबूत हो तो वही मुश्किल तुझे नए रास्ते दिखाएगी। उन्होंने आगे कहा, समझ ले अर्जुन, जीवन का रणक्षेत्र सिर्फ कुरुक्षेत्र नहीं है। हर इंसान का दिल भी एक रणक्षेत्र है, जहां डर और विश्वास की लड़ाई हर रोज होती है। कृष्ण के ये शब्द सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं थे, बल्कि हम सब के लिए थे। हम भी रोज अपने मन के कुरुक्षेत्र में खड़े होते हैं। कभी डर जीतता है, कभी आलस, कभी हार मानने का मन। लेकिन याद रखो, अगर तुम्हारे दिल में श्री कृष्ण जैसा विश्वास है, तो चाहे रास्ता कांटों से भरा हो, तुम्हारे कदम कभी नहीं रुकेंगे, क्योंकि जहां विश्वास खड़ा हो, वहां हार आने से पहले ही हार जाती है। जीत उसी की होती है जो युद्ध से पहले खुद को जीत लेता है। एक छोटा सा लड़का था, नाम था आर्यन। उसके पापा का बिजनेस अचानक बंद हो गया। घर की हालत इतनी खराब कि कभी कभी खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। एक रात आर्यन अपनी माँ से बोला, माँ, हम इतना क्यों हार रहे हैं? भगवान हमें क्यों नहीं देख रहे? माँ ने बस एक मुस्कान दी और बोली, बेटा, भगवान तब तक नहीं दिखते जब तक हम खुद खड़े होकर आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते। उस दिन से आर्यन ने एक छोटी सी चाय की दुकान लगाई। सुबह स्कूल, शाम दुकान। लोग मजाक उड़ाते, लेकिन वो चुप रहता। कुछ साल बाद वही चाय की दो। जिंदगी तुम्हें 1000 बार गिराएगी, लेकिन जीत सिर्फ उसी की होगी जो आखिरी बार उठना नहीं भूलता। महाभारत के युद्ध में एक समय ऐसा आया जब अर्जुन के मन में डर और संदेह भर गया। उसके सामने अपने ही गुरु, अपने भाई, अपने बंधु खड़े थे। अर्जुन ने धनुष नीचे रख दिया और बोला, माधव, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। ये जीत किस काम की जो अपनों के खून से रंगी हो? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पार्थ, तुम्हारा डर तुम्हें पीछे खींच रहा है। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारा धर्म क्या है। जब तक तुम अपने कर्तव्य से भागते रहोगे, तुम खुद को कभी नहीं पा सकोगे। कृष्ण के ये शब्द अर्जुन के दिल में ऐसे समा गए, मानो किसी ने बुझते दीपक में फिर से तेल डाल दिया हो। उसने धनुष उठाया और युद्ध का रुख बदल दिया। ये प्रसंग हमें सिखाता है, जब जीवन के रणभूमि में दिल कांपने लगे, तो याद रखो, तुम्हारे साथ वह सारथी है जो तुम्हारे जीवन रथ को सही दिशा देगा। जब कृष्ण साथ हो, तो हार का डर भी तुम्हारे चरण चूमने लगेगा। राहुल एक साधारण सा युवक था। जीवन में मेहनत तो बहुत करता था, लेकिन जब भी कोई मुश्किल आती, वह घबराकर पीछे हट जाता। एक दिन उसका बिजनेस बुरी तरह घाटे में चला गया। दोस्तों ने दूरी बना ली, रिश्तेदारों ने ताने देने शुरू कर दिए। राहुल ने सोचा, शायद मैं हार गया हूँ, अब कुछ नहीं हो सकता। तभी उसके पिता ने उसे एक छोटी सी मूर्ति दी।
श्री कृष्ण की सारथी रूप वाली। और कहा, जब भी हार मानने का मन हो, इस मूर्ति को देखना और सोचो, अगर अर्जुन ने रणभूमि में हार मान ली होती तो क्या आज उसका नाम होता। राहुल ने मूर्ति को हाथ में लिया और अपने मन में कहा, अगर कृष्ण मेरे सारथी हैं तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। धीरे धीरे उसने फिर से मेहनत शुरू की, नए तरीके अपनाए और कुछ ही महीनों में उसका बिजनेस पहले से भी ज्यादा फलने फूलने लगा। ये कहानी हमें सिखाती है, जब परिस्थितियां तुम्हें तोड़ने लगें, तो याद रखो, तुम्हारा सारथी कभी तुम्हें गिरने नहीं देगा। बस तुम रुकना मत। जीत उन्हीं की होती है जो हार के बाद भी कृष्ण का नाम लेकर उठ खड़े होते हैं। अगर ये भाव आपके दिल को छू गए हों, तो इस अमृत वाणी को आगे भेजें। शायद कोई और भी अंधेरे में रोशनी ढूंढ रहा हो। कमेंट करें, श्री कृष्ण मेरे रोम रोम में हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगली वाणी के लिए जुड़े रहें।